फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज एक नए दिन एक नए व्लॉग में। मैं आज आप सबको लेके जा रहा हूँ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवाने वृंदावन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो चलते हैं, देखते हैं वृंदावन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या देखने की चीज़ें, क्या क्या खाने की चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों, जब हम पलवल क्रॉस करके थोड़ा आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो मथुरा में एंटर करने के बाद ये कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि केडी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड पे। इसके आगे जाएंगे तो फिर केडी वालों का ही मेडिकल कॉलेज भी है। मतलब काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ आप अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन नहीं है। ये जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनका नोएडा में भी है, गाज़ियाबाद में भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा और चलते हैं, फिर हम वृंदावन एंटर कर गए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो जी, पहुंच गए वृंदावन और बहुत ज़्यादा जाम है। आप देख सकते हो कितना रश हो रहा है। और ये है चार धाम। चार धाम नहीं गए हम कभी भी, चार धाम जाएंगे आज। तो दोस्तों, यहाँ से चार धाम मंदिर में प्रवेश करना होगा। दोनों तरफ लाइनें हैं, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष। दोनों यहाँ से अपनी चेकिंग करा के और ये पर्ची दिखा के अंदर एंटर कर सकते हैं। अंदर एंटर करने के बाद आपको ये क्लॉक रूम मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना कुछ अगर कीमती सामान या फिर आपके चप्पल जूते हैं उन्हें यहाँ पे आप एक थैले में डाल के और इनको दे सकते हैं। और ये आपको एक टोकन नंबर देते हैं, जो कि आपको विशेष रूप से संभाल के रखना है, ताकि वापसी के टाइम पे आप अपना सामान वापस ले सकें। देखिए, गणेश जी की इतनी विशाल प्रतिमा आपको यहाँ पे दिख रही है, जय गणेश। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लॉर्ड गणेश के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी के साथ में आप देख सकते हैं शिव जी तपस्या करते हुए एक पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। 165 सेंटीमीटर लंबी ये प्रतिमा है शिव जी की। 165 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, 165 फुट ऊंची, माफ़ कीजिएगा। ये शिव जी की प्रतिमा ये आप देख सकते हो। और ये नंदी महाराज विराजमान है शिव जी के बिल्कुल सामने, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। और ये शिव जी का नृत्य करने वाला रूप है, नटराज रूप कह सकते हैं। ये एक झरना जो शाम के टाइम लाइटिंग होती है और यहाँ से पानी बहता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और ये शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप, और ये चंद्रदेव जो शिव जी की जटाओं में समाये हुए हैं। ये शिव जी का त्रिशूल और डमरू, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ये दिखाने के लिए शिव जी के त्रिनेत्र। ये कहते हैं कि जब शिव जी बहुत गुस्से में होते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हैं, तब वे अपने त्रिनेत्र को खोलते हैं और बहुत बुरी प्रलय आती है धरती पर, सब तहस नहस हो जाता है। और ये शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हो। शिवलिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। और ये एक अलग से साइड में स्थान बनाया हुआ है जल और दूध अभिषेक करने के लिए, जो आप देख सकते हो काफ़ी लोग जल और दूध का अभिषेक कर रहे हैं। और ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो काफ़ी फेमस आर्टिशंस ने इसके अंदर बनाए हैं। शिव जी के अन्य रूप, जैसे कि उनका नटराज रूप, और ये आप देख सकते हो शिव परिवार, जिसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, शिव जी तपस्या करते हुए पर्वतों पे। और ये सबसे अद्भुत मूर्ति जो मैंने देखी शिव परिवार की, शिव जी, पार्वती जी, नंदी और गणेश जी, आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति है। इसके भी आप दर्शन कर सकते हो, और चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और उस स्क्रीनशॉट को लेके आप अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे डीपी भी लगा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगी।
और ये कुछ अन्य दृश्य आप देख सकते हो शिव जी के, जिसमें वह तपस्या कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं। और ये शिव जी का नटराज रूप। शिव धाम से बाहर निकलने के बाद आप गरुड़ देवता के दर्शन कर सकते हो। तो सभी भक्तों को शिव धाम के दर्शन कराने के बाद मैं लेके चल रहा हूँ राधा कृष्ण धाम। ये देख सकते हो आप, राधा कृष्ण धाम के बाहर ही श्री कुंज बिहारी जी की पूरी आरती लिखी हुई है। यदि आप समय निकाल के आए हैं तो आप इस आरती को पढ़ सकते हैं। ये हमने अंदर प्रवेश कर लिया है राधा कृष्ण धाम में। जैसे कि आपने शिव धाम में देखा था, वैसे ही राधा कृष्ण धाम में भी काफ़ी सारी आकृतियाँ दीवारों पे बनाई हुई हैं। जैसे कि एक कृष्ण जी और राधा जी होली खेलते हुए दिखाए गए हैं वन के अंदर, ये आप देख सकते हो। और इसके बारे में आप नीचे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ भी सकते हो। इन कुछ छवियों के माध्यम से श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को दर्शाया गया है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हो। और ये राधा कृष्ण धाम की विशेष मूर्ति, जैसे कि आपने शिव धाम में देखी थी, वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये कृष्ण जी और बलराम जी गोचारण के लिए जब पहली बार गए थे, तो देखिए उनके चरणों के निशान यहाँ पर छूट गए थे, उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। और ये राधा कृष्ण धाम की आखिरी छवि आप देख सकते हो, जो सावन के महीने में राधा कृष्ण जी झूला झूलते हुए आपको दिख रहे हैं, इसके भी आप दर्शन कर सकते हो भक्तजनों। तो भक्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 4 धाम में हमने सबसे पहले देखा शिव धाम, उसके बाद हमने देखा राधा कृष्ण धाम। अब हम जाएंगे शनि धाम की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यमुना जी हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए एकदम साफ और स्वच्छ पानी। ये आप एक लीला के दर्शन कर सकते हो, जिसमें कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। देख सकते हैं आप, कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद ये सामने आप देखिए, ये आप देख सकते हो शिव जी ने कैसे कालिया नाग का वध किया था। बहुत ही सुंदर दर्शन। तो दोस्तों, राधा कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद मैं आपको ले आया हूँ शनि धाम में। और ये हर धाम के बाहर एक घंटा लगा हुआ है, जिसे आप बजाकर अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये है शनि धाम, शनिदेव महाराज जी का धाम। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी छवियाँ यहाँ दीवार पर दर्शाई गई हैं शनिदेव महाराज की। ये शनिदेव महाराज तपस्या करते हुए, और यह छवि दर्शाती है शनिदेव महाराज भैंसे की सवारी करते हुए। इस छवि में आप देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज बाज के ऊपर विराजमान हैं। इस छवि में आप देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज शेर यानी कि सिंह के ऊपर विराजमान हैं। और ये शनिदेव धाम की सबसे मुख्य प्रतिमा मूर्ति, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी डीपी पर भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हर धाम के बाहर उस धाम से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे कि ये हाथी, ये कौवा, ये इन तीनों धामों के दर्शन करने के बाद आप बाहर देख सकते हैं। अब आखिरी जो बचा है शेष, वो है मनोकामना स्थल सामने। आप यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगकर भगवान से प्रार्थना करके और इस धाम से एग्जिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, 4 धाम यात्रा करने के बाद हम चल दिए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। ये हम मंदिर में प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे मंदिर में प्रवेश करने के लिए लगे हैं पूरे 2.5 घंटे। और ये कोई कम समय नहीं होता, बहुत ज़्यादा समय होता है। तो दोस्तों, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे राधा वल्लभ जी के मंदिर। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल और वहां जाके कृष्ण जी की पूजा करेंगे, थोड़ी देर सुकून भरा समय व्यतीत करेंगे इन सब
फॉरेन सिटीजन्स के साथ। तो जी इस्कॉन टेम्पल से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम कुछ खा लेते हैं। तो रास्ते में मिले ये बंदर जो लोगों के चश्मे और मोबाइल छीन रहे थे, और लोग फिर उनको फ्रूटी दे के अपना सामान वापस ले रहे थे। तो इस भोजनालय पे हमने किया भोजन, कचौड़ी खाई और लस्सी पी मीठी। अब मैं आपको बता देता हूँ आप वृंदावन कैसे कैसे आ सकते हो। बाय फ्लाइट, बाय बस या पब्लिक कन्वेंस। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वृंदावन आगरा से 60 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है। तो आप अपनी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हो। और यहाँ पे रहने के लिए ऐसे बहुत सारे भवन, अतिथि भवन बने हुए हैं, होम स्टेज बने हुए हैं, जो कि आपको 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये में मिल जाते हैं। एसी रूम्स भी और नॉन एसी रूम्स भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में आ रहे हो, आपको एसी रूम की ज़रूरत है या नॉन एसी रूम की। बाकी आप यहाँ पे आने के बाद लोकल बाइक और स्कूटी भी ले सकते हो रेंट पे, और मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी मार्केट है, और काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं। और मथुरा वृंदावन का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इनके पेड़े। वो आप ले सकते हो यहाँ से, प्रसाद के तौर पे आप घर भी ले जा सकते हो। तो ये प्रेम मंदिर के कुछ दृश्य हैं दिन के, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे दिन में क्योंकि हमें बोटिंग करनी थी। आप वृंदावन ट्रेन से भी आ सकते हो। मथुरा जंक्शन स्टेशन पे उतर के वहाँ से आप 12 किलोमीटर दूर के लिए एक ऑटो या फिर रिक्शा ले सकते हो और वृंदावन में आके बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ बोटिंग पॉइंट पे क्योंकि मुझे बोटिंग करनी थी। जितनी बारी भी वृंदावन आया हूँ आज से पहले मैंने बोटिंग नहीं की, तो मुझे आज ये बोटिंग एक्सप्लोर करनी थी। बोटिंग यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक तो होती है इंडिपेंडेंट बोट ले सकते हो आप अपनी फैमिली के लिए, बट अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप एक शेयर्ड बोट ले सकते हो जिसमें आपको 100 रुपये देना होता है किराया। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी सारी गऊ माता है और ये चारा है। 5 रुपये का या 10 रुपये का चारा लेके आप इनको चारा खिला सकते हो और अपने दिल को सुकून दे सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें करने के बाद भगवान के और करीब ले जाती हैं, तो हमें ये करनी चाहिए। तो लो जी, अब मैं आ गया हूँ बोटिंग के पीक पॉइंट पे और बोट में बैठ चुका हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, ये भी आपको भी ज़रूर करना चाहिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोटिंग करते हुए देखा कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए मेरे राइट साइड पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये एक नया इवेंट है जो मैंने यहाँ पे देखा, नई एक्टिविटी है। ये देखिए ये कितना करीब आ गया हमारी बोट के। काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए लाइफ में एक बारी, बट थोड़ा रिस्की भी है, मैं ये भी कहूँगा। तो यदि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है, दिल के मजबूत हो, तो ही आप ये सारी एक्टिविटीज़ को करिए। तो ये सब देखने के बाद अब मैं पहुँच गया हूँ प्रेम मंदिर, क्योंकि मेरा फाइनल पॉइंट प्रेम मंदिर ही था। मैं यहाँ पे रात के समय पहुँचा हूँ, लगभग 7:30 बजे। दिन का दृश्य कुछ ऐसा होता है। ये आप देख सकते हो वही कालिया नाग का दृश्य। मतलब मैं दोस्तों आपको क्या बताऊं, मथुरा वृंदावन में आके ऐसा लगता है कि ये एक अलग ही दुनिया है। 5 दिन ऑफिस में काम करने के बाद माइंड को भी 2 दिन चाहिए होते हैं खुद को भगवान से कनेक्ट करने के लिए, पीस लेने के लिए, सुख शांति लेने के लिए। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और अपना 1 या 2 दिन समय व्यतीत कर सकते हो भगवान की भक्ति में, आस्था में खुद को लीन कर सकते हो और बहुत ही सुकून मिलता है इतनी। तो दोस्तों अगर आपको वृंदावन के दर्शन पसंद आए हों
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं अन्य भक्ति की जगहों, तीर्थ स्थल और घूमने की जगहों को कवर करूं और अपने चैनल के माध्यम से आप सबके आगे प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। द इन्फ्लुएंसर ऑन अर्थ में ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।